अगर आपके पास भी किसी बैंक का छोटी खाता है या फिर एसबीआई में किसी का छोटी खाता है, तो वो लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है या फिर मजबूरी में कोई छोटी खाता खुलवा लेते हैं, उसी को इस्तेमाल करते रहते हैं और जब आपका एक लिमिट समय तक आप नहीं इस्तेमाल कर पाते हो उस छोटी खाते के, तो आपको क्या-क्या प्रॉब्लम आ भी सकते हैं, ये भी एक छोटी खाताधारी को नहीं पता होता है। और यही नहीं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट रहते हैं या फिर कोई बुजुर्ग है, जो कहीं पर पेंशन मिलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसे दिए जाते हैं, पेंशन मिलते हैं, तो छोटी खाता मैक्सिमम लोग खुलवाते हैं ताकि उस पर गवर्नमेंट का पैसा या फिर कैश उस पर आ सके और उसी को इस्तेमाल करते हैं एक छोटी खाता को। उस समय सिर्फ वो लोग लेनदारी करते हैं और वो जो छोटी खाता रहते हैं, आप लोग उस समय तो उस पर लेनदारी करते हो, ना ही कोई छोटे खाते पर वो अपना कैश जमा करते हैं, ना ही उस पर अपना कैश को वहाँ पर सेफ रख पाते हैं। तो इस सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन इस छोटे खातेदारी को ये पता होना चाहिए कि इस पर क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकता है और वो जो छोटे खाते हैं, उसको कैसे आपको जो है लेनदारी करना है उस पर और कैसे उसको आगे चलकर आपको बड़ा खाते करवाना है या फिर नहीं, ये भी सारा इन्फॉर्मेशन एक छोटे खातेधारी को नहीं पता होता है। तो आज इस वीडियो को देख करके जाना, जिसके पास एक छोटे खाते हैं, किसी भी बैंक में, किसी भी एसबीआई बैंक में आपके एक छोटे खाते हैं, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, उस पर क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकता है या फिर उस खाते को आपको बड़े खाते में कन्वर्ट करना होगा कि नहीं, ये सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पे आपको दूँगा। और हाँ, जिसके पास छोटे खाते हैं, जिसके पास किसी भी बैंक में छोटे खाते हैं, वहाँ पर आप लोग लेनदारी के लिए चाहते हो, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मैक्सिमम जो खातेदारी है, ये हल्के में लेकर के इग्नोर कर सकते हैं, इस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो आप यहाँ पर जरा से भी इग्नोर मत करना, वरना आप भी भटकते रह जाओगे। इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आप 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगे, तो आपको भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी नॉलेज, सटीक जानकारी आप तक पहुँचता रहेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ, छोटी खाता होता क्या है? छोटी खाता जैसे आप पढ़ाई से रिलेटेड कहीं पर पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या फिर बोला जाए तो एक बुजुर्ग जहाँ पर उसको पेंशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट को पैसे स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, तो वहाँ पर उसको छोटे खाते खुलवाना पड़ जाता है। मतलब बचपन में जिसके पास 18 एज नहीं हुआ रहता है, वहाँ पर उसको एक छोटे खाता उसको खुलवाना पड़ता है। उसी पर उसका गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से पेंशन, स्कॉलरशिप मिलते हैं, वही खाते पर वो पेंशन आते हैं। इसी वजह से वो छोटे खाते को वहाँ पर खुलवा लिए रहते हैं, उसी को इस्तेमाल करते रहते हैं और मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल करते-करते जब उसका एज हो जाता है या फिर भविष्य में जब उस खाते को आप लोग इस्तेमाल करने के लिए करते हो, तो कभी-कभार लेनदारी काफ़ी वहाँ पर नहीं हो पाता है। मतलब कि आपका एक छोटे खाते में आपका उतना लेनदारी नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से आपके खाते क्या होता है, होल्ड हो जाता है। होल्ड होने के कारण आपका जो पैसे हैं, कैश है, भी नहीं निकल पाता है आपके वो छोटी खाते से। तो उसको करना क्या पड़ता है, आपको जब बैंक में चले जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे आपको बताएँगे कि यहाँ पर आप जाइए या फिर आपका मैनेजर पर जाइए, बैंक मैनेजर से बात कीजिए या फिर आपका बड़ा शाखा होता है बैंक का। क्योंकि आप लोग फर्स्ट में छोटी शाखा पर आप लोग जो है खाते को खुलवा देते हो, उसके बाद उस जो होल्ड हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है लेनदारी में, वो जो छोटे शाखा रहते हैं बैंक की, तो वो छोटे शाखा आपको मतलब मेन शाखा पर आपको भेजेंगे और जैसे मेन शाखा पर आपको भेजेंगे, आपको केवाईसी करने के लिए बोलेंगे। अगर केवाईसी भी कर लेते हो, तो भी आपका लेनदारी उस खाते पर नहीं हो पाता है और जैसे आपका लेनदारी खाते पर नहीं हो पाता है, तो आप लोग क्या करते हो, उस खाते को कहीं पर रख देते हो, ये तो नहीं हो पाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज़ें, बैंक वाले ये बोलेंगे कि इस खाते को आपको बड़ी खाता करवा लेना चाहिए, तो आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेंगे, तो उसी खाते को आपको करना नहीं है बड़ी खाता। आप सभी को बता दूँ, डायरेक्टली आपको करना क्या है कि उस छोटी खाता को डायरेक्टली आपको बंद करवा देना है। तो आवेदन लिखना है कि इस खाते को मुझे बंद करवाना है, किसी लेनदारी पर प्रॉब्लम हो रहा है या फिर बोले जाए तो इस खाते छोटी खाता को मुझे नहीं चाहिए। अपने हिसाब से अपनी भाषा में अपना जो आवेदन है उसको लिख देना और उस जो छोटी खाता है उसको डायरेक्टली आपको बंद करवा देना है, क्योंकि आगे चलकर उस पर काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकता है। बाय द वे, आपने उस पर लेनदारी आपका बढ़ जाता है या फिर अपना कुछ कैश रहता है, पैसे रहते हैं, उस छोटी खाता पे अपना ऐड करना स्टार्ट कर देते हो, जमा करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपका जो पैसे हैं, कैश है, उसको समय पर उसको नहीं निकाल पाओगे। मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि जो खाता होल्ड हो जाता है, अक्सर होता है, ये छोटी खाता अक्सर लेनदारी नहीं होने से आपका पैसा वहाँ पर होल्ड हो जाता है। उस खाते के पैसे को आप नहीं निकाल सकते हो, मतलब कि आपका किसी चॉइस सेंटर में चले जाओ, डिजिटल सर्विसेज पर चले जाओ पैसे निकालने के लिए, तो वहाँ पर आपका खाता होल्ड रहेंगे, आपका पैसा बिल्कुल नहीं निकल पाएँगे। तो डायरेक्टली आपको करना क्या है, जब भी आपके खाता छोटी खाता जब होल्ड हो जाए, तो आपको करना क्या है, किसी बैंक बड़े शाखा पर आपको भेज देता है, तो बड़ी शाखा पर जाना, उस खाते को आपको बिल्कुल बंद करवा देना आवेदन लिख करके। जैसे आप बंद करवाओगे, तो आपका सारा कैश, सारा पैसा, खाते की जो पैसे रहेंगे, वो सारा पैसा आपका बैंक वाला दे देंगे और आपका खाता बिल्कुल बंद हो जाएँगे। तो आपको करना क्या है, पूरी तरह से आपको आवेदन दे करके उस खाते को, छोटी खाता को आपको बंद करवा देना है। उसके जगह आपको क्या करना है कि एक बड़ी खाता आपको खुलवा लेना है और बड़ी खाता को आपको इस्तेमाल करना है। वहाँ पर आपका पैसे, वहाँ पर आपका कैश बिल्कुल सेफ रहेंगे और लेनदारी पर भी आपका काफ़ी बेटा भी रहेंगे। मतलब कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएँगे, आपका कैश
कहीं लीक नहीं होंगे। यहाँ तक कि भी आपका जो लेनदारी होता है वो सही से होंगे और उस खाते का आप सही ढंग से आप इस्तेमाल कर पाओगे। यहाँ पर आपका कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगे। और एक बात और बता दूँ, जितना भी खाताधारी है उन लोगों को आज के जनरेशन में ये बोलूँगा कि जितना भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट रहते हैं, तो उन सारे जो डॉक्यूमेंट का आपका जो नेम है वहाँ पर उस नेम आपका सेम रहना चाहिए। मतलब कि जैसे आपका कोई राज नाम है तो राज नाम का आपका पूरा डॉक्यूमेंट में आपका नाम रहना चाहिए। कोई अदरवाइज आपका कास्ट लिखा होता है किसी डॉक्यूमेंट में, तो ऐसा आपका अलग अलग नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपका उस डॉक्यूमेंट में एक ही नाम है तो एक ही नाम आपका क्लियर होना चाहिए। आपका आधार कार्ड में एक ही नाम, जैसे राज है तो राज एक ही नाम होना चाहिए। दूसरे आपके खाते नेम है तो राज, वहाँ पर भी आपका एक ही नाम होना चाहिए। मतलब आधार कार्ड में, पैन कार्ड में और आपके खाते पर एक ही नाम होना चाहिए। अगर आपके नाम के साथ अगर आपके कास्ट का नाम भी लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपके कास्ट के नाम भी लिखा होना चाहिए। हर एक जो नाम होता है वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए। नहीं तो फिर कहीं पर भी जाओगे अपने फॉर्म को सबमिट करने या फिर अपने खाते को किसी को देने के लिए, कहीं पर आपको मांग देता है तो आपको खाते देना पड़ता है, तो खाते पर आपका सेम नाम रहना चाहिए। नहीं तो फिर आपका जो खाते का नेम है और आधार कार्ड का नेम है और बोले जाए तो आपका पैन कार्ड का नेम है, ये अलग अलग रहेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएंगे वो फॉर्म और आपका जो खाते में पैसे आने वाले थे वो भी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपको सेम हमेशा नाम रहना चाहिए, कोई भी वहाँ पर बदलाव नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को हमेशा जो हर एक खाताधारी है उनको हमेशा इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन था, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन, ऐसी नॉलेज आप तक पहुँचता रहे। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।